हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे टीके इंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे इस टीके इंटर के अंदर पैक मेथड के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों, एक बात और कि आपने अगर प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले प्रीवियस पार्ट्स को देखो, तभी आपको आगे आने वाले पार्ट्स समझ में आएंगे। अब दोस्तों, हम अपने सेशन को लेते हैं स्टार्ट और समझते हैं पैक मेथड को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, द पैक ज्योमेट्री मैनेजर पैक्स विजेट्स इन रॉज और कॉलम्स। अब यहाँ पर जो पैक ज्योमेट्री मैनेजर है वो पैक करता है विजिट्स को रॉज और कॉलम्स की फॉर्म में। वी कैन यूज़ ऑप्शंस लाइक फिल, एक्सपेंड एंड साइट टू कंट्रोल दिस ज्योमेट्री मैनेजर। अब यहाँ पर जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है जो कि हम यूज़ करें, जैसे कि फिल है, एक्सपेंड है और साइट है, जो कि आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो द्वारा ज्योमेट्री मैनेजर के। Compared to the grid manager, the pack manager is somewhat limited, but it's much easier to use in a few but quite common situations। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं अगर ग्रिड मैनेजर को आपके पास पैक मैनेजर को, तो somewhat ये दोनों लिमिटेड हैं, बट इट्स मच ईजियर टू यूज़ इन अ फ्यू। लेकिन ये काफ़ी हद तक ईजियर है या फिर काफ़ी हद तक आसान है कुछ हद तक, बट क्विट कॉमन सिचुएशन। लेकिन हमारे पास कुछ जो कॉमन सिचुएशंस हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, पुट अ विजिट इनसाइड अ फ्रेम और एनी अदर कंटेनर विजिट। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी फ्रेम के अंदर विजिट को पुट करते हैं या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर विजिट को पुट करते हैं, तो यहाँ पर एंड हैव इट फिल द एंटायर फ्रेम, तो वो जो है वो उस पूरे एंटायर फ्रेम को जो है वो यहाँ पर फिल कर लेगा। प्लेस अ नंबर ऑफ विजिट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर हम प्लेस कर रहे हैं नंबर ऑफ विजिट्स को टॉप ऑफ द ईच विजिट, तो ये हमारे पास ये काम करेगा। उसके बाद प्लेस अ नंबर ऑफ विजिट्स साइड बाय साइड। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेगा, प्लेस करेगा नंबर को विजिट्स को साइड बाय साइड, यानी कि साइड बाय साइड जो है ये नंबर को जो है या फिर विजिट्स को जो है वो रखेगा। अब यहाँ पर आप देखो इस कोड को, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया है इंपोर्ट टीके इंटर के मॉड्यूल को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक एंड देन उसके बाद फ्रॉम टीके इंटर डॉट टी के इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो ये हमारे पास दोनों पैकेजेस जो है यहाँ पर लोड हो गए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इंस्टेंस बनाना और दोस्तों इंस्टेंस बना के अपनी विंडो का स्टोर करवाना है किसी भी एक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मास्टर। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने दिया है मास्टर। उसके बाद मैंने अपने इंस्टेंस को बनाया एंड देन उस इंस्टेंस को जो है वो स्टोर करवा दिया मास्टर नाम के वेरिएबल में। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, क्रिएटिंग अ फ्रेम विच कैन एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द विंडो। अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे फ्रेम को जो कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ विंडो। अब यहाँ पर आप देखो पेन, यहाँ पर मैंने नाम दिया है ऑब्जेक्ट का पेन, उसके अंदर मैंने फ्रेम को स्टोर करना है, फ्रेम मेथड यूज़ किया एंड देन यहाँ पर मैंने दे दिया मास्टर, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा जो वेरिएबल था जिसमें मेरा विंडो का इंस्टेंस स्टोर था वो मैंने दे दिया। उसके बाद पेन और फिर पैक मेथड। यहाँ पर आप देख रहे हो पैक मैनेजर मैंने लिया और पैक मैनेजर के अंदर मैंने जो है वो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है, फिल और एक्सपेंड। फिल के अंदर जो है मैंने बोथ सेट किया एंड देन एक्सपेंड के अंदर जो है मैंने ट्रू सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास बटन विजिट्स which can also expand and fill in the parent widget entirely। अब यहाँ पर बटन विजिट जो है उसके साथ हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं और फिल कर रहे हैं हमारी पेरेंट विजिट को इंटायरली। लेकिन जो बटन 1 यानी कि B1, यानी कि मैंने बनाया ऑब्जेक्ट B1, तो B1 के अंदर मैंने स्टोर करवाया बटन को। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर पेन, जो कि आप देख रहे हो पेन वाला जो ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने फ्रेम को स्टोर करवाया था वो दे दिया। उसके बाद टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर मैंने दिया है कि मेरे बटन पर क्या टेक्स्ट नज़र आएगा, तो मेरे बटन पर नज़र आएगा क्लिक मी, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हो क्लिक मी जो है वो मेरे बटन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद B1, उसके बाद देन पैक मैनेजर एंड देन यहाँ पर मैंने दिया फिल
और वो दिया है बोथ एंड एक्सपेंड मैंने ट्रू सेट कर दिया यहाँ पर जैसे पहले किया था। उसी तरीके से ये तो मेरा बटन 1 हो गया जिसको मैंने B1 से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। उसी तरह मुझे बटन 2 बनाने की जिसको मैं B2 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो B2, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद बटन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पेन, और सिमिलरली मैंने उसी तरीके से फ्रेम जिसमें मैंने स्टोर करवाया सब्जेक्ट का नाम दिया था पेन, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पेन दे दिया। उसके बाद सेकंड बटन पे टेक्स्ट देना, तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और सेकंड बटन में जो है वो मेरे पास टेक्स्ट होगा क्लिक मी टू, यानी कि बार दूसरी दफ़ा। यहाँ पर आप देख रहे हो फिल वो सेट कर दिया, एक्सपेंड ट्रू सेट कर दिया। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी फाइनली इनफाइनाइट लूप बनाना है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इस टी के एंटर को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे लेना है अपने ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने अपने विंडो के इंस्टेंस को स्टोर करवाया जिसका नाम है मास्टर, वो लूँगा। उसके बाद मुझे लेना है मेन लूप एंड देन मेन लूप के बाद जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास इस तरीके का जो है वो यहाँ पर आउटपुट निकल कर आएगा जिसमें मेरे पास 2 बटन हैं। एक बटन पे शो हो रहा है क्लिक मी एंड दूसरे बटन पे शो हो रहा है क्लिक मी टू। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर इस तरीके का विंडो जो है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बाकी। तो अभी हम चलते हैं अपने पाइथन स्पाइडर में और दोस्तों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है इसका करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन स्पाइडर में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन स्पाइडर में और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करने हैं मॉड्यूल्स को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम tk एंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक एंड देन एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम tk एंटर डॉट ttk इंपोर्ट एस्ट्रिक। उसके बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर को। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गए हैं। अब यानी कि अब जो है हम बिल्कुल रेडी हैं इनके अंदर प्रेजेंट टूल्स को यूज़ कर काम करने के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसमें अपने विंडो को इंस्टेंस को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं उसको नाम दे देता हूँ विंडो का एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं दूंगा उस इंस्टेंस को यहाँ पर मैं देता हूँ टीके। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पर एंटर को प्रेस, तो उसके बाद मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर यूज़ करना है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम दूंगा मैं पेन। तो यहाँ पर मैं देता हूँ पेन जिसमें मैं अपने फ्रेम को बेसिकली स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फ्रेम एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि विंडो को मैं पास कर दूँगा। एंड देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पैक मेजर का यूज़ करना है इस पेन वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैं लूँगा पेन डॉट पैक एंड देन अभी मुझे 2 एट्रीब्यूट्स लेने हैं इसके अंदर। पहला एट्रीब्यूट होगा फिल जिसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा बोथ। उसके बाद मुझे लेना है दूसरा एट्रीब्यूट जो कि हो जाएगा मेरे पास एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करना है तो मैं ट्रू सेट करूँगा, अगर एक्सपेंड नहीं करना तो मैं फॉल्स सेट करूँगा। तो यहाँ पर अभी मैंने एक्सपेंड करना है तो ट्रू सेट कर दिया, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें जो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बटन बनाना है और मुझे 2 बटन बनाना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा B1 जो कि बटन 1 के लिए यूज़ होगा और यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा बटन को एंड देन यहाँ पर मैं दूंगा उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि पेन वाले ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने फ्रेम को स्टोर करवाया था। यहाँ पर देख लो इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम मैंने नीचे दिया है। उसके बाद अब मुझे सेकंड क्या देना है, सेकंड एट्रीब्यूट मुझे देना है टेक्स्ट, कि मेरे बटन पर कौन सा टेक्स्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे बटन पर टेक्स्ट नज़र आएगा क्लिक मी। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर इसी सेम ऑब्जेक्ट को B1। उसके बाद मुझे लेना है पैक मैनेजर और पैक मैनेजर के अंदर मुझे उसी सेम एट्रीब्यूट को लेना है जो कि है बोथ। एंड देन यहाँ पर मुझे जो है इसको एक्सपेंड करना है या नहीं, तो वो एक्सपेंड एट्रीब्यूट लूँगा मैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सपेंड और यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा ट्रू। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब मेरे पास बटन 1 जो है वो एकदम प्रिसाइजली बन गया है, लेकिन अभी बटन 2 नहीं बना, तो बटन 2 को हम बना लेते हैं। तो अभी हम बटन 2 के लिए B2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लूँगा B2। उसके बाद लेंगे भाई हम यहाँ पर बटन को एंड यहाँ पर हम देंगे सेम तरीके से पेन और यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट कि हमारा जो सेकंड बटन है उस पर क्या टेक्स्ट नज़र आएगा। तो सेकंड बटन पे जो है हमारे पास टेक्स्ट नज़र आएगा क्लिक मी टू। उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर हम देंगे B2 डॉट पैक मैनेजर एंड देन पैक मैनेजर के बाद हमें लेना है फिल एट्रीब्यूट और फिल एट्रीब्यूट के अंदर हमें सेट करना है बोथ। और यहाँ पर एक्सपेंड एट्रीब्यूट लेंगे और एक्सपेंड एट्रीब्यूट के अंदर क्या सेट करना है, ट्रू सेट करना है।
उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये मेरे पास भाई दोनों बटन्स यहाँ पर प्रिसाइजली बन चुके हैं। अभी मुझे फाइनली क्या करना है, मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना है जो कि मेरे आउटपुट को दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा सबसे पहले मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर मैं दूंगा विंडो, उसके बाद मुझे लेना है मेन लूप। तो यहाँ पर मैं लूँगा मेन लूप एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया भाई शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, मेरे पास जो बटन है वो यहाँ पर बनकर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास ये जो 2 बटन है वो यहाँ पर बनकर आ गए। जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, आप यहाँ देख रहे हो इसका कलर जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है यहाँ पर ये ऑप्शंस कुछ भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास 2 बटन जो हैं वो यहाँ पर मेरे पास एकदम प्रिसाइजली बनकर आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो पहले बटन पे जो है हमने टेक्स्ट दिया था क्लिक मी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर शो हो रहा है, और दूसरे बटन पे हमने टेक्स्ट दिया था क्लिक मी टू, जो कि मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इनको चेंज करता हूँ फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको बटन 1 एंड देन इसको हम यहाँ पर दे देंगे बटन 2। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको बटन 1, यहाँ पर से ओके, यहाँ पर से मैंने दे दिया इसको बटन 1 एंड देन यहाँ पर से जो है मैं इसको दे देता हूँ बटन 2। उसके बाद फिर हम जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर दोबारा से एक दफ़ा हमारा रिजल्ट को देखते हैं। ओके, अब जो है हम यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर, और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगी। अभी हम जहाँ इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है हम अपने रिजल्ट को देख लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर से जो है हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर आप देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मेरे पास रिजल्ट आ गया। मैं ज़रा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ आप लोगों को ताकि प्रिसाइजली एकदम नज़र आ सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो बटन 1 और ये हो गया बटन 2, यानी कि मेरे पास जो बटन 1 है उस पर टेक्स्ट हो रहा है बटन 1, और जो बटन 2 है उस पर टेक्स्ट हो रहा है बटन 2। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर जो है एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर जो है हमने पैक मेथड के साथ काम किया, और पैक मैनेजर के थ्रू हमने यहाँ पर 2 बटन्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिसाइजली दिखवा दिया और बना दिया है। तो ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पर फाइनली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। हमने यहाँ पर थियोरेटिकली भी इस चीज़ को समझा और अभी हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी पाइथन स्पाइडर के साथ। तो इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो चुका है एंड। और सेशन को एंड करने से पहले अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हमें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की एक लाइक से और एक शेयर से। तो इसी बात के साथ यार करते हैं अपने सेशन को एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले टीके इंटर के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।